तो भैया फाइनली नीट परीक्षा दोबारा कब होने वाली उसका डेट आ चुका और वो डेट है 21 जून। उसके साथ साथ हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने 5 बड़े ऐलान किए हैं। पांचों ऐलान तो बहुत बड़े हैं, लेकिन एक इसमें सबसे छोटा बात जो उन्होंने बोल दिया है वो मैं आपको बताता हूं वीडियो के अंत में। देखिए, पहली बात तो ये बोले कि भैया परीक्षा दूसरी बार 21 जून की होगी, 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तीसरा था कि भैया जितने भी बच्चों ने अब तक फीस दिया उनका फीस वापस हो जाएगा और दोबारा कोई भी इसमें एग्जाम का फीस नहीं लगने वाला। चलो अच्छी बात है, कहीं तो आपने सहूलियत दी। चौथा यह कि बच्चे अपने हिसाब से अपना शहर चूज कर सकते हैं और पहले से सिक्योरिटी और वाहनों की व्यवस्था पहले की जाएगी ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। इसके साथ उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान यह किया कि भाई अगले साल से नीट की परीक्षा ऑनलाइन की जाएगी। बस यहीं पर तो मात खा गए। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मान के चलिए ऑफलाइन आप परीक्षा कराते हैं और वहां पर पेपर लीक होता है तो वो एक साथ पूरी देश को, पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भाई इस एग्जाम का पेपर ही लीक हुआ है। लेकिन अगर इसको डिजिटली आप करेंगे और डिजिटली में पेपर लीक होता है तो वो पर्सनलाइज लीक होगा। यानी कि अगर एक सिस्टम पे बैठ के एक बच्चा एग्जाम दे रहा है तो सिर्फ उसके लिए पेपर लीक किया जाएगा और वहां पर वो अपना आंसर भरेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कानो कान। यानी कि इसको ऐसे समझिए, कुछ विशेषज्ञों का कहना तो ये भी है कि जो ऑफलाइन पेपर हो रहा है, पेपर के थ्रू जो हो रहा है, वहां पर अगर पेपर लीक होता है तो वो आप समझिए वयो की व्यवस्था है। जब ऑनलाइन में आपका ये पेपर लीक होगा तो 5 स्टार में आपको वही सारी व्यवस्थाएं मिलने वाली है। अगर मान लीजिए ये सब कुछ होता है तो उसके बाद आप इस धांधली को कैसे रोकेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। हालांकि इसमें एक पत्रकार महोदय ने शिक्षा मंत्री से सवाल कर लिया कि सर आपको क्या लगता है अगर ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ये धांधली रुक जाएगी? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक ठाक है, पहले वाले से थोड़ा थोड़ा बेटर है। अब सोचिए, देश के एजुकेशन मिनिस्टर का अगर इस तरीके से बयान है तो बाकी जनता कैसे भरोसा करेगी, स्पेशली वो बच्चे कैसे भरोसा करेंगे जो अपना जीवन इसमें झोंक देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि भाई वो परीक्षा देंगे, कल को डॉक्टर बनेंगे और कुछ उखाड़ेंगे जीवन में। तो सवाल यही उठता है कि क्या इस धांधली को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में करने के बाद भी आप रोक पाएंगे या फिर यह धांधली इसी तरीके से साल दर साल चलती ही रहेगी? इसका जवाब तो जनता आपसे मांगेगी और आपको देना ही होगा।